शुरू करते हैं। देखो, एक बहुत छोटी सी स्टोरी है कि फिजिक्स को सीखने के लिए आपको फिजिक्स की भाषा समझनी पड़ेगी। मतलब क्या है इसका मतलब? मान लो मैं आपको बंगाली में पढ़ाऊं तो दो चार बच्चे हैं जो समझ जाएंगे, बाकी समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। मान लो मैं आपको तेलुगु में समझाऊं, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ नहीं आ रही। वैसे फिजिक्स की भी लैंग्वेज होती है। फिजिक्स जिस भाषा में बात करती है वो सीखनी पड़ेगी। तो फिजिक्स जो बात करती है ना प्यारे बच्चों, तो फिजिक्स बात करती है मैथमेटिक्स के भाषा में, ठीक है। और इस मैथमेटिक्स में आपका साथ सबसे ज्यादा निभाने वाला है, दो तीन टॉपिक होते हैं सिंपली। पहला होता है डिफरेंशिएशन, इसको हम सीखेंगे क्योंकि आगे बहुत यूज होगा। जब आप न्यूटन्स लॉ, आगे स्ट्रेट लाइन कुछ भी पढ़ोगे तो बहुत यूज होता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इन दो टॉपिक को भी हम डील करेंगे अच्छे से। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को फटाफट बिना टाइम वेस्ट किया ना, बस हेडिंग लिखो और स्टार्ट करेंगे। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा। मेरे प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं, काम की बातें करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करने का टाइम अब है नहीं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब ये बेसिकली क्या होता है क्या नहीं होता, किताबों में क्या लिखा होता है मुझे नहीं पता। मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा जिससे आपका काम हो जाएगा पूरा। 2 मिनट का टाइम लेंगे और कुछ बेसिक बातों को समझेंगे। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, फास्ट जानबूझ के मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आप समझ जाओगे फिर भी। देखो, कुछ कोड वर्ड समझो, कोड वर्ड, या फिर ऐसा समझो कुछ बेसिक बातें समझो, बेसिक। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा रॉड है, एक बहुत बड़ा रॉड है, और इस रॉड का जो लेंथ है मान लो लेंथ है L, और तुमने क्या किया, एक ब्लेड लिया, क्या लिया, उस ब्लेड से इसका बहुत छोटा टुकड़ा काट दिया, बहुत छोटा पतला सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा काट के बाहर निकाला। तो इसको जो बड़ा सा रॉड है उसको लेंथ को आप L बोल रहे हो, छोटे से टुकड़े को आप बोला करोगे DL। क्या बोला करोगे? तो ये जो टुकड़ा है ना ये DL है, DL। और एग्जांपल दूंगा आप समझ जाओगे। मैंने कहा एक सेब है, सेब, इस सेब का पूरा मास है M, पूरा कुछ ना कुछ मास होगा M है। लेकिन इस सेब का अगर एक छोटा सा टुकड़ा उठा ले, मान लो चींटी ने, एक चींटी ने एक टुकड़ा खाया, चींटी कितना ही खा लेगा? बहुत कम खाएगा, इन्फाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही छोटा, इतना कम कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके मास को बोला करेंगे हम DM। तो यहां पर DL का मतलब क्या होता है, DM का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। मेरी बात समझे? जैसे मैं कहता हूं कि मान लो ये है एक्स एक्सिस हमारा, आप लोगों ने पढ़ा है ये एक्स एक्सिस होता है, तो ये एक्स एक्सिस है। और यहां पे हम, अगर कोई बंदा यहां पे खड़ा है और हवा चली, जैसे मैं खड़ा हूं, हवा चली और हल्का सा मैं हिल गया, जैसे हल्का सा हिल गया, इतना कम हिला कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हवा चलने की वजह से बहुत कम हिला, ना के बराबर हिला, तो मेरी जो पोजीशन चेंज हुई होगी बहुत ही कम हुई होगी। तो हम कहेंगे भैया मेरी जो पोजीशन चेंज हुई है बहुत कम हुई है, ना के बराबर हिला हूं मैं। अगर मैं यहां खड़ा था तो थोड़ा सा हिल गया हूं, घिसक गया हूं हल्का सा, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो हम बोलेंगे हमारी जो चेंज इन पोजीशन है वो होगी DX। एक्स एक्सिस पे हमने कितना कवर किया है, DX। तो यहां पे DX क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, जो हमारी पोजीशन में चेंज है बहुत ही कम। या कई लोग बोल देंगे स्मॉल डिस्टेंस एलिमेंट, स्मॉल डिस्टेंस है ये, स्मॉल डिस्टेंस। कई लोग बोल देंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये D का मतलब क्या होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात बोली मैंने? नहीं बोली। तो ये D का क्या पंगा है, समझ में आ गया? यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया देखो यार F4 ना फोर्स होता है, तो DF मतलब स्मॉल फोर्स, बहुत ही स्मॉल फोर्स, नेग्लिजिबल फोर्स, बहुत छोटी सी वैल्यू फोर्स में। मेरी बात समझे? मैंने कहा यार T4 टाइम होता है, तो DT क्या होगा? समझ में आ गया ना? मैंने कहा यार जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि एक इंसान है, एक इंसान है, और मैंने कहा कि भाई समझना मेरी बात को। मैंने कहा 10 सेकंड में 10 सेकंड चला, या मैं आपसे बोलूं एक इंसान है रोड पे चल रहा है, तो इन 10 सेकंड कितना कवर करेगा? तो 10 सेकंड में मान लो उसने 10 कदम चला। अरे हर कदम एक कदम, हर सेकंड एक कदम नहीं चल सकते, हर सेकंड एक कदम चल सकते हैं।
तो मान लो 10 सेकंड में इन 10 सेकंड, 10 सेकंड का मतलब समझते हो क्या था? इन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा एक 10 सेकंड का टाइम मिला है। तो हम बोलेंगे भाई इसमें जो डिस्टेंस अच्छा खासा कवर होगा, क्योंकि इसमें टाइम का गैप अच्छा खासा है। लेकिन मैं ऐसा बोलता कि भाई कोई इंसान में बोलता एट 10th सेकंड, दोनों में फर्क है। इन 10 सेकंड का मतलब होता है कि भाई साहब आपको पूरा 10 सेकंड मिला है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एट 10th सेकंड मतलब सिर्फ आपको 10वां सेकंड मिला है। क्या मिला है? 10वां सेकंड मिला है, सिर्फ 10वां सेकंड मिला है। फर्क समझो, 10 सेकंड में इन 10 सेकंड पूरा 10 सेकंड, और एट 10th सेकंड तो हम बोलेंगे अगर मान लो 10 सेकंड में वो कवर कर रहा है एक्स, पूरे 10 सेकंड लिया उसने, 1 2 3 4, तो कोई एक्स कवर किया होगा, एक्स डिस्टेंस। तो सिर्फ 10वें सेकंड पे कितना कवर करेगा? तो हम बोलेंगे भैया डी एक्स, बहुत ही कम, ना के बराबर। क्योंकि ये जो काम हुआ है ना, ये काम हुआ है कि एक अच्छे खासे इंटरवल में, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम है ये, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो टाइम है काफी लार्ज इंटरवल है। ये जो टाइम है इसमें गैप नहीं है, सिर्फ 10वें सेकंड पे, 10वें, कोई गैप नहीं है। 10th, सिर्फ 10th, तो 10 सेकंड मतलब इसमें ना टाइम इंटरवल है ही नहीं, वेरी मतलब टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0। यहां तुरंत की बात चल रही है, इसमें टाइम का गैप दिया गया, ये तुरंत है, तुरंत, ये है तुरंत। अभी डिफरेंशिएशन बाद में समझ में आएगा, वेट करो। तुरंत, तुरंत मतलब ये कह रहा है भाई 10वें सेकंड पे तुरंत ही, यानी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। तो ये जो एट है ना, एट, ये इंस्टेंटेनियस है, एक इंस्टेंट की बात चल रही है। इंस्टेंट समझते हो? इंस्टेंट, अभी, तुरंत। तो ये इंस्टेंटेनियस की बातें चल रही है। अब तुम बोलोगे ये सब क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि आपको समझ में आएगा बाद में। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, अभी अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें प्यारे बच्चों, ध्यान देना, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें ना, तो बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। देखिए डिफरेंशिएशन कैसे डिफाइन होता है? पहली बात तो डिफरेंशिएशन होता है इंस्टेंटेनियस के लिए। किसके लिए होता है? इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस से क्या मतलब आपका? कि इसके अंदर ना तुरंत तुरंत बातें चलती है। किसकी बात चलती है? तुरंत। डिफरेंशिएशन हम इंस्टेंटेनियस के लिए यूज करते हैं। इसमें जो हमें टाइम का गैप मिलेगा बहुत ही कम, ना के बराबर। सीधा बोलेगा वो 5वें सेकंड पे, 6ठे सेकंड पे। मेरी बात समझ पा रहे हो? फर्क समझो ना, फर्क अभी बताऊंगा, वेट करो। जैसे हमने कहा भैया 10 सेकंड में, 10 सेकंड तो काफी बड़ी चीज है भाई। 10 सेकंड में तो मैं तुम सबको उड़ा सकता हूं, धाए 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 धाए। 10 सेकंड तो काफी बड़ी चीज है, लेकिन सिर्फ 10वें सेकंड पे ये तुरंत है, इंस्टेंटेनियस है। ये बातों में फर्क है ना फर्क। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे वो इंस्टेंटेनियस के लिए डिफाइंड होता है। जब आपको किसी क्वेश्चन में एट लिख दे, एट, तो समझ जाना भाई एट मतलब इंस्टेंटेनियस। एट 5th सेकंड, एट 1 सेकंड, एट 9 सेकंड। एट मतलब भाई उसी टाइम की, बहुत ही कम टाइम, कोई गैप दिया ही नहीं। बोल रहा है 9वें सेकंड पे कर दो, ऐसे नहीं बोला हमसे 9 सेकंड में करो। 9 सेकंड मतलब काफी अच्छा खासा टाइम है। वो कह रहा 9वें, यानी जब भी, समझ पा रहे क्या कह रहा हूं मैं? जब वो इंस्टेंटेनियस की बात करेगा, तुरंत की बात करेगा, तो डिफरेंशिएशन आता है। बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इंस्टेंटेनियस चेंज इन समथिंग with respect to something, with respect to something। मेरी बात समझे? क्या रिप्रेजेंट करता है ये? चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी अभी समझ में आएगा, वेट करो वेट करो। जैसे मैंने कहा, देखो इसको लिखते कैसे, हम ऐसे लिखते हैं कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, पर इंस्टेंटेनियस के लिए, तुरंत के लिए। जैसे मैंने कहा एक बंदा यहां पे खड़ा था एक्स एक्सिस पे, गलती से मैं 3 टांग बना देता हूं, होते इंसान के 2 ही है, ठीक है, तो डोंट माइंड है, कोई और प्रजाति नहीं है ये, अभी भी 3 ही बनेगा, टेंशन मत लो। अब मेरी बात सुनो, अब हवा चली और गलती से इंसान हल्का सा हिल गया, तो हमने कहा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या जो पोजीशन में चेंज आएगा वो होगा dx। ये डिस्टेंस कितनी होगी? बहुत कम होगी, dx।
और जो टाइम लगा होगा वो होगा dt। टाइम क्या लगा होगा? तो हम कहते हैं भैया देखो चेंज इन पोजीशन है dx, और जो अब इंस्टेंटेनियस की बात चल रही है, बहुत कम टाइम की बात चल रही है, तुरंत की बात चल रही है, तो टाइम कितना लगा होगा? dt। तो dx बाई dt, चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब कुछ चेंज हुआ है किसी साथ, समय के साथ, समय के साथ इसका पोजीशन चेंज हुआ, पर जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, तो हम बोलेंगे भाई ये dx बाई dt। तो चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, dx बाई dt, चेंज इन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू समय, समथिंग, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हमारा डिफरेंशिएशन होता है बेटा, यही हमारा डिफरेंशिएशन है। मेरी बात समझे? तो बेसिकली अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये आपको बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा देखो भैया ऐसी बात है कि कहीं पर ना फोर्स में बदलाव आ रहा है, मैंने कहा यार कहीं पर कोई फोर्स है, मान लो ऐसा मानो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी शादी हो गई, आपकी शादी हो गई, 6-7 बच्चे आपके, किसकी कर रहा हूं बताओ? अशरफ की आदत है। अशरफ प्लानिंग कितने की वैसे हैं? मेरा एक दोस्त है अशरफ, सऊदी अरेबिया में गया है, 9 बच्चे हैं उसके, मतलब मेरे से उम्र में थोड़ा ज़्यादा है, अभी गया है सऊदी अरेबिया कुछ टाइम पहले। तो वो एक्चुअली में थोड़ा सा हो गया, पता नहीं कैसे, मतलब मेरे से तो बड़े हैं, 31 साल की एज है उनकी, शायद उनकी शादी पहले हुई थी, गाँव के है ना वो, तो बचपन, तो अभी देख लेना अपने हिसाब से, चलो मान लेते कुछ भी। अरे ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है भाई, मेरी खुद की प्लानिंग है क्रिकेट टीम, मैंने कहा लॉन्च करेंगे यार। अरे मजाक नहीं कर, तुम लोगों को लगा कि सर मजाक कर रहे हैं, नहीं, क्रिकेट टीम की प्लानिंग है, बच्चे की प्लानिंग नहीं है 11। मैंने कहा मेरी खुद की प्लानिंग है क्रिकेट टीम की, तुम सोच रहे हो कि क्या? सुनो कहानी ये है, क्या कहानी, हाँ मान लो मेरी शादी हो गई, मेरी 10-12 बच्चे, ऐसे मान लो, ख्वाहिश है मेरी, चलो कोई नहीं। तो अब मैं अलमारी को धक्का दे रहा हूँ, अलमारी मैं फोर्स लगा रहा हूँ अच्छा खासा, मैंने फोर्स लगाया होगा कम से कम 100-50 का फोर्स, और मेरा सबसे छोटा वाला बेटा कह रहा पापा की हेल्प करूंगा, घुटनों पे चलते चलते आया है और अपने छोटे छोटे हाथों से उस अलमारी को ठेल रहा है, तो उसने कितना फोर्स में हेल्प किया होगा बताओ? मैंने फोर्स तो F, लेकिन उसने कितना फोर्स में बदलाव लाया होगा? DF लाया होगा। उसके द्वारा लगाया गया फोर्स या जो भी वहां पर फोर्सेस में चेंज आ रहा है, मान लो मैंने F लगा रखा है तो उसने चेंज किया होगा DF, इतना ही तो कर सकता है। तो मैंने कहा भैया फोर्स में कितना चेंज आ रहा है? DF, लेकिन उस टाइम एक और चीज चेंज हो रही है, पता है क्या? टाइम भी बढ़ रहा है आगे, तो हम बोलेंगे भैया DF बाई dt, इस काम यहां पर जो काम हो रहा है वो DF बाई dt है, चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू समय, तो ये भी आपका डिफरेंशिएशन है। तो धरती पर कहीं पर भी कोई चीज चेंज हो समय के साथ, और एक मूवमेंट की बात करें, हम एक फिक्स टाइम की बात करें, जैसे 10वें सेकंड, 9वें सेकंड, 8वें सेकंड, ये नहीं हम देखें कि भैया 50 सेकंड में क्या हो रहा है, नहीं, फिर मामला गड़बड़। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे चेंजेस का देखना, चेंज के साथ, मतलब फोर्स का चेंज जैसे टाइम के साथ। वैसे मैंने कहा यार कहीं पर एक कार को मैं धक्का मार रहा था, कार की वेलोसिटी थी v, मेरा छोटा बेटा दिखता है, सबसे छोटा बेटा, बहुत छोटा है, अभी मान लो कि बस अभी अस्पताल से घर पे ही आया है, उसका ये भी नहीं कटा है, जो होता नहीं है वो तो काट देते होंगे पहले, वो कह रहा है पापा कार ढकेल रहे हैं, वेलोसिटी भी है, मैं हेल्प करूंगा। वो आया हेल्प करने, अपनी छोटी छोटी नाखूनों से कितनी हेल्प कर पाएगा मेरी, कितनी वेलोसिटी चेंज कर पाएगा? ना के बराबर। तो हम कहेंगे भैया dv वेलोसिटी चेंज किया तूने dt टाइम में, तो ये भी डिफरेंशिएशन ही है। तो डिफरेंशिएशन किसी का भी हो सकता है, फोर्स का, वेलोसिटी का, तुम एक्सेलरेशन का कर दो, जिस मर्जी चीज का कर दो। मेरी बात समझे? जैसे मान लो कोई चीज है p, तो dp बाई dt का क्या मतलब होगा? चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू टाइम, p फॉर मोमेंटम होता है, और यही हम कर रहे थे पिछली बार थोड़ा सा, जब हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये सब पढ़ रहे थे। अब बातें समझ पा रहे हैं कि क्या है डिफरेंशिएशन का मतलब? तो अभी जो भी सीखा उसको लिखो, फिर डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगा, फिर इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा, और फटाफट बेसिक लिख लो फटाफट, आपको तो आता ही है। किस किस ने मुझसे पहले पढ़ रखा है? 1 2 3, क्या बात है, गुड। तो प्यारे बच्चों क्या निकला कंक्लूजन कि चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग इज डिफरेंशिएशन। तो कहीं पर भी हमें चेंज देखना हो समय के साथ, और वो चेंज बहुत ही क्या हो, स्मॉल, एक इंस्टेंट के लिए हो, तुरंत के लिए हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो, तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंशिएशन किन जगह पर इस्तेमाल करना है प्यारे बच्चों? तो डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन वहां इस्तेमाल करो जहां पर एट लिखा हो। क्या लिखा हो? एट। जिस क्वेश्चन में एट दिख जाए ना, समझ जाना कि उस क्वेश्चन में चांसेस है डिफरेंशिएशन से काम होगा। मेरी बात समझे? तो ये तो हमने छोटी सी बात समझ ली। अब एक छोटी सी बात समझते हैं कि हम 11th लेवल पे है, हम 11th लेवल पे है, हम स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे में डिफरेंशिएशन किस हद तक आता है? तो ज्यादातर 99% केस में डिफरेंशिएशन एक चीज से ही खत्म हो जाएगा। पता है क्या? जैसे मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। तो अभी टॉपिक है भाई करे कैसे डिफरेंशिएशन, तो छोटा सा बता रहा हूं। ट्रिक बहुत सिंपल सा है, मैंने सबको बता रखा वैसे भी, कि भैया पावर नीचे एक कम है ना, बड़ा सिंपल है। पावर नीचे एक कम कर दोगे ना तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे किसी ने बोला कि भैया मेरा एक्स जो है, एक्स मतलब पोजीशन, वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है t² 3t³, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। देखो किसी ने लिखा है कि एक्स है ना, एक्स है पोजीशन है, एक्स क्या बेटा? पोजीशन। और टी क्या है? टी टाइम होता है। तो कोई कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे, ये कोई कह रहा है हमसे कि भैया एक्स एक्सिस है ये और ये है टाइम, तो एक्स एक्सिस का पोजीशन है ये। तो वो कह रहा है, मान लो ये हमारा 0 है, स्टार्टिंग है 0,0, तो कह रहा है कि एक्स का मतलब पोजीशन है और टी का मतलब है टाइम, और जो पोजीशन है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। देखो पोजीशन इक्वल टू टाइम, यानी पोजीशन टाइम्स के हिसाब से चलेगा। कैसे? मैंने कहा मान लो ये जो पोजीशन है एक पुलिस की है, एक पुलिसमैन है, उसकी पोजीशन है ये। अब मैं कहता हूं भाई मुझे देखना है कि टाइम इक्वल टू 0 पर, जब टाइम की वैल्यू 0 होगी तो पुलिस वाला कहां होगा? तो ये जगह 0, ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो 0 + 0 0, तो टाइम 0 पर पुलिस वाला यहां पे होगा। मैंने कहा भाई टाइम इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद पुलिस कहां होगा? तो टाइम को 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 का क्यूब, तो 1 + 3 कितना आ गया? 4, क्योंकि 1 क्यूब तो 1 ही हो जाएगा ना, मतलब यहां वैल्यू पुट करनी होती है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फिर? 4, यानी 1 सेकंड बाद पुलिस वाला कहां पर होगा? 4 पे होगा। यानी कि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपको चेंज इन पोजीशन, चेंज इन ऑफ पुलिसमैन। तो क्या पोजीशन चेंज हो रहा है? हो रहा है। पोजीशन चेंज किसके हिसाब से हो रहा है? टाइम के हिसाब से। तो यहां पर हम डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ दिखाई देना भैया तो आपको डिफरेंशिएशन ही लगाना होता है। तो हमने बोला यार यहां पर डिफरेंशिएशन लगाएंगे, ठीक है, पर डिफरेंशिएशन करे कैसे? तो डिफरेंशिएशन हम ऐसे करेंगे, देखो ये एक्स है ना, एक्स, तो हम बोलेंगे देखो भैया चेंज इन एक्स, एक्स में क्या हो रहा है? चेंज समय के, तो dx/dt। अब आंसर क्या लिखेंगे? तो आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको बड़ा सिंपल बताया, जो भी पावर है इसको नीचे ले आओ, तो पावर नीचे ले आएंगे तो 2 आ गया, और इसमें से एक पावर को कम कर देंगे तो ये होगा 2t1। फिर आगे क्या सर? पावर नीचे ले आएंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9, और एक कम कर देंगे तो 90² हो जाएगा। तो dx/dt क्या हो गया बताओ? ये आ गया हमारा dx/dt। तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया भैया इसका। वैसे आपको कल भविष्य में बोलेगा कोई इंसान आएगा आपसे बोलेगा भैया एक्स हमारा ऐसा है, t का स्क्वायर 9t, और बोल देगा यहाँ 3 है, यहाँ √11 है, कुछ भी बोल देगा, तो आप क्या बोलोगे? भैया बात ऐसी, हमें निकालना है dx/dt। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारा x चेंज हो रहा है समय के साथ। तो हम क्या लिख रहे हैं? चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करने का तरीका क्या बताओ? पावर नीचे 2t1। अब यहाँ कितनी पावर है भैया? पावर कम भी तो करना है ना, ये समझ में आया आप लोगों को कि भैया पावर नीचे और एक कम करना है। तो 2 में से एक गया, 1 हो गया, ये पावर नीचे आ गई, 3 3 जा 9, और पावर एक कम करना है ना, एक कम करोगे 3 की जगह क्या हो जाएगा? 2। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ये 2t1 हो गया। अब देखो यहां पर पावर कितनी है? देखो यहां पर पावर जो है 1 है, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो 1 × 9 कितना हो जाएगा? 9, और पावर एक कम करना है, जब कम करोगे तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। अरे एक में से एक कम होगा तो गायब नहीं हो जाएगा वो। अब आया इसकी बारी, तो भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पावर, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, पावर कम क्या ही करोगे, पावर है ही नहीं, तो 0 0 मार दिया करो। यानी जब भी नंबर्स दिखाई देना उसका आंसर 0 ही होता है। क्यों? हाँ, तो 0 का मतलब गायब। हाँ सही बात है, t की पावर 0 आएगा, पर t की पावर 0 खत्म हो जाता है ना, इसलिए यहाँ अगर एक कम होगा तो t 0 हो जाएगा एक में से, पर उसको गायब कर सकते हैं। और जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे तो 0 करते हैं। 0 क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ तो पावर ही नहीं है, यहाँ पावर नहीं है, तो आप मान लोगे पावर 0 है, और पावर 0 मान लोगे, जब वो नीचे आएगा सबको 0 कर देगा। तो ऐसे करना है डिफरेंशिएशन। तो 11th लेवल पर इतना ही इस्तेमाल होता है। फिर जब हम फ्यूचर में थोड़ा वेव ये सब पढ़ते हैं तो वहां पर साइन कॉस आता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, वो वहीं पर सीख लोगे, अभी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल है। अगर मैं आपको 1 2 क्वेश्चन बताऊं ना तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे मैंने कहा भाई यार क्वेश्चन ये है मेरा, किसी ने मुझसे कहा तो मैंने कहा यार क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, x = 1/√t। अब बच्चों का ना हालत खराब हो जाता है, बच्चे कहते हैं सर ये क्या अजीब सी बात दे दी। अरे यार क्या है ये, 1/t की पावर 1/2, यही तो होगा। रूट का मतलब हाफ होता है, पता है किसी को? रूट का मतलब हाफ होता है। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताओ? t - 1/2। अरे पावर नीचे था ना, आप ऊपर ले जाओ। अब आप निकाल सकते हो, देखो x = t आ गया, और जब भी x = t आने का क्या मतलब है कि x चेंज हो रहा है
टाइम के साथ। तो हम बोलेंगे भैया चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले आपको क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर आप क्या बोलोगे भैया पावर को कर दो मल्टीप्लाई और एक कम करना पड़ेगा। तो -1/2 में से -1 करोगे तो पता क्या आएगा, देखो -1/2 में से -1 तो आंसर आएगा -3/2। तो यहां पर लिखना पड़ेगा -3/2। नहीं समझे, ये पावर मल्टीप्लाई हो गई और -1/2 में से एक कम करना पड़ेगा तो माइनस और करना पड़ेगा तो -3/2। तो ये इसका आंसर है। अब देखो बहुत सारे बच्चे पहले से ही डिफरेंशिएशन पढ़ लिए होंगे, पर यकीन मानो जैसे मैं बता रहा हूं ऐसा कोई नहीं बताएगा। मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूं ना, पढ़ा नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं, फर्क होता है। तो ये हमने क्या किया, हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा। आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लो हाउ टू डू डिफरेंशिएशन। तुम्हें ये समझ में आया था कि इसको जीरो हमने क्यों लिखा था, क्योंकि है ना यहाँ पर पावर्स नहीं है। पावर्स नहीं तो हम पावर को खुद से जीरो मान लेंगे, तो 0 × 3 जीरो हो जाएगा। यहाँ भी पावर नहीं है तो पावर जब नीचे आएगा तो 0 × 11 √11 जीरो हो जाएगा। जब पावर नहीं है तो भाई क्या करें, खुद से पावर जीरो मान लेते हैं। कई बार जब अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा ना तो एक रूल याद रखना जो सबसे ज्यादा यूज होता है। देखिए मैं ये मानता हूँ लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस। आपको मैं वो सिखा रहा हूँ जो यूज होगा आपके 99% टाइम पे। रूल क्या है ध्यान रखना, कई बार ऐसा लिख देंगे वो, जैसे लिख देंगे m और v है मान लो मल्टीप्लाई में, जैसे p = m और v है। क्वेश्चन आ गया भैया फाइंड करो dp/dt। अब dp/dt फाइंड करने का मतलब क्या हो गया, अब ये थोड़ा मामला गड़बड़ सा हो गया। तो जब भी आपसे कोई बोले ना dp/dt निकालो और दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई में हो, यहां क्या लिखा हुआ है कि जब p चेंज होता है मास और वेलोसिटी की वजह से, ऐसा कुछ लिखा है ना ये। तो अगर ऐसा कभी निकालने को आ जाए, थोड़ा छोटा सा रूल है रखना, dp/dt = आप एक बार लगा दो dm dt और v को छोड़ दो वैसा ही, फिर अगली बार लगा दो dv dt m को छोड़ दो वैसे ही। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। पर भूल जाओ अभी ये यूज नहीं होगा। ये हम कहाँ यूज करेंगे, कभी बाई चांस कभी कोई नीट जेई का क्वेश्चन आ गया तो यूज कर लेंगे, वैसे यूज नहीं होता। जो पीछे बताया खत्म हो गया, उससे ज्यादा कुछ यूज नहीं होगा तुम्हारे सिलेबस में। तो सिंपल है, जब भी कुछ ऐसा वाला आ जाए ना फॉर्मूला वाला, तो अगर हमसे बोला भाई dp/dt निकालो तो m का करेंगे v छोड़ देंगे, v का करेंगे m छोड़ देंगे। मेरी बात समझे। तो सिंपल से कहीं पे लिख लो, यानी मैं बता रहा हूं जब भी मल्टीप्लाई में मान लो x = a × b लिखा है तो dx/dt पता है क्या होगा, a का डिफरेंशिएशन b छूट गया, b का डिफरेंशिएशन a छूट गया। मेरी बात समझे। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। हाँ ये मल्टीप्लाई में, दे आर इन मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में प्लस करके ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो छोटा सा नियम लिख लो, कभी काम आ जाए तो ठीक है, वैसे तो काम ज्यादा आएगा नहीं फिर भी। देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन है फाइंड dx/dt प्रैक्टिस के लिए। तो भैया यहाँ तो कोई पावर ओवर है नहीं, पावर नहीं है तो पावर जीरो मानेंगे, तो 0 × a क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर नीचे आएगा ना, पावर नहीं है तो हम पावर खुद से जीरो मान लेते हैं। यहाँ पावर है हाँ, तो 2 नीचे आएगा 2b और एक कम होगा तो 1 हो जाएगा। तो आंसर इसका है 2bt। इसका आंसर कोई मुझे बता सकते हैं क्या। चलो होमवर्क है, जो बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं लिख दो लिख दो लिख दो। देखो मैंने आपको डिफरेंशिएशन करा दिया, जिन बच्चों ने पहले ही पढ़ा है उनका रिवीजन हो गया। अब इसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा काफी ज्यादा। अब अपन करते हैं इंटीग्रेशन, जो मजा आएगा। इंटीग्रेशन किस इसने पढ़ रखा है, मेरे से पढ़ रखा है, आता है अच्छे से, क्या बात। तो अपन करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का यूज करना भी सीखेंगे। देखिए अभी आपको बोल रहा हूं, जब आप 11th में होते हो ना तो बेसिक लेवल पे इतना तो आपको आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है देखो ध्यान से। तो इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब समझना, इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना। जैसे मैंने कहा एक रॉड है, या मान लो एक शीशा है, शीशा मान लो किसी का शीशे का दिल है, ये शीशे का दिल है सेब जैसा, ठीक है ना, किसी का दिल है। दिल ऐसे रियल में ऐसा होता नहीं है बेटा, दिल ऐसा होता है देख के डर जाओगे तुम लोग। देखा है रियल में, मैंने भी एक बार निकाल के देखा था, मजाक कर रहा हूं। शीशे का दिल किसी का है वैसे, शीशे का दिल बता दो मुझे, तोड़ दूंगा अभी। नहीं है, देखो तो किसी के शीशे का दिल है मान लो, और मेरे हाथ से छूट गया,
तो शीशा कितने टुकड़े हो जाते हैं? करोड़ों, अरबों, खरबों। मान लो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इतने छोटे छोटे होते हैं कि आप चलोगे ना, झाड़ू से भी साफ नहीं होता। जब आप चलते हो तो आपके पैर में घुस जाता है, वो पैर से साफ होता है। अगर गलती से किसी घर में शीशा टूट जाए तो देखना, झाड़ू वाड़ू साफ नहीं होगा, 4 दिन बाद भी किसी न किसी के पैर में घुस रहा होगा वो। उसकी खासियत यही है। तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े टूट गए, इतने छोटे टुकड़े कि तुम्हें दिख नहीं रहे आंखों से, तो हम बोलेंगे भैया शीशे के जो टुकड़े हैं बहुत छोटे। वैसे ही मान लो कोई सेब है, सेब सेब बोल रहा हूँ मैं, कुछ और ले लेते, एक रॉड लेते, रॉड से समझ पाओगे इजीली। मान लो हमारे पास एक रॉड है, रॉड। इस रॉड के हमने लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों टुकड़े कर दिए। जिस रॉड का लेंथ है एल, 0 से स्टार्ट हो रहा है, एल तक खत्म हो रहा है रॉड। अब मैं कहता हूं टुकड़े इसके जो है वो है डीएल है, डीएल है, डीएल, 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 ऐसे लाखों टुकड़े। मैंने कहा कि मैं अगर इसको जोड़ू, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल करूं लाखों बार, तो किसी ना किसी दिन क्या मिल जाएगा हमें? एल मिल जाएगा। किसी ना किसी दिन क्या मिल जाएगा हमें? एल। तो लोगों ने सोचा क्या यार इतनी बार जोड़ेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, बार बार ऐसे क्यों लिखना है डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल। उसकी जगह लोगों ने दिमाग लगाया, मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, ट्रिक से, कि एस लिख दो, एस। एस मतलब सम, एस मतलब सम ऑफ डीएल, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, सम ऑफ डीएल, कि इन डीएल्स को जोड़ना है हमें, और इसका आंसर क्या आएगा? एल। यही इंटीग्रेशन है, खत्म। फिर लिमिट लगाते हैं कि जो जोड़ना जो है, सम जो करना है 0 से लेके एल तक, तो इसके मुंह पे ले देते हैं 0 से एल। एस मतलब सम, सम मतलब इंटीग्रेशन, जोड़ना, तो जोड़ेंगे हम डीएल को तो क्या बन जाएगा? एल। तो दिस इज इंटीग्रेशन, इसे नोट कर लो। इंटीग्रेशन आगे जब काम आएगा तब हम यूज करेंगे। किसने पहले पढ़ा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? अब देखो, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है यार मेरा t dt 0 से 1, 0 से 1 मतलब 0 से 5, 4 ले लो, चलो। कैसे करोगे क्वेश्चन? आप बोलोगे यार सर ने कहा है तो पावर बढ़ा देते हैं, 1 है ना पावर, तो कितना हो जाएगा बताओ? 2/2, और लिमिट कितनी है? 0 से 4। एक बार 4 पुट कर दोगे तो 4 t की जगह पर क्या पुट करोगे? 4 की पावर 2। टाइम की वैल्यू 0 है और 4 है, तो एक बार 4 पुट करोगे टाइम की जगह पे, तो टाइम की जगह पर एक बार 4 पुट करेंगे टाइम की जगह पर, तो 4 का स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट लगाया, माइनस साइन, फिर टाइम की जगह पर क्या पुट करेंगे? 0, तो 0 का स्क्वायर बाई 2, तो आंसर आ गया 8। 16 का स्क्वायर 8 माइनस 16/2 ना 8। अब मैं बता रहा हूं कि भाई इंटीग्रेशन हम यूज कहां किया करेंगे, इन फ्यूचर हम कहां पर इंटीग्रेशन यूज करेंगे, वो हम बातें करते हैं। क्या पावर कैसे आया? इंटीग्रेशन नहीं करोगे आप? पावर 1 है ना, तो जोड़ के डिवाइड नहीं करते, 1 + 1 2/2 आ गया, नोट कर लो। डरना नहीं है बिल्कुल भी, डर के आगे और डर है बेटा, डरो मत। जिन बच्चों ने ये कर लिया ना, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, मान लो dx/dt लिखा हुआ है 3t², मैं कहता हूं फाइंड x, टाइम ले लो 0 से 1। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे बीच बीच में। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है आपको कि वो लिख दे भैया dv/dt हमें पता है एक्सेलरेशन होता है ये, वैसे t² + 9 लिख दे, या t² + कुछ भी लिख दे, मान लो 1 लिख दे, t² + 1 लिख दे, बोले फाइंड v, ले लो टाइम ले लो 0 to 1, 0 to 1 सेकेंड। 2 क्वेश्चन है, करो, लेट्स सी क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, डू इट गाइस। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब तो हम समझ गए, अब समझते कि ये आंसर आया कैसे होगा। देखिए जैसे हमने लिखा dl, इसका आंसर l बनता है। ये l कैसे बनता है वो सोचना है, तो उसके लिए एक दिमाग लगाया गया, बोला गया, क्या बोला गया समझना, कि ये जो dl है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। देखो
बोलोगे डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, ये कैसे आ रहा होगा सोचते हैं हल्का सा। तो लोगों ने एक दिमाग लगाया, लोगों ने कहा देखो डीएल को डीएल छोड़ दो, उसकी बगल में खुद से एल की पावर 0 मानो खुद से ही, और साइन चल ही रहा है, मतलब आप राइट हैंड साइड को भूल जाओ, राइट हैंड साइड अपने आप निकल के आएगा, बस हम लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कर रहे हैं। डीएल के बगल में खुद ही एल की पावर 0 माननी है, और इसका आंसर लाने के लिए क्या करना है, जो ये एल है, एल में 0 है ना, 0 तो उसमें एक ऐड करना है, और जो भी ऐड हुआ है उसको डिवाइड करना है, समझा रहा हूं। तो आंसर क्या आ गया, देखो आंसर आ गया एल की पावर 1/1, जिसका मतलब क्या है एल। अब तुम लोग ये क्या बात है, अभी नहीं आएगा समझ में, अभी आएगा, रुक जाओ वेट करो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ इंटीग्रेशन में dx है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। dl का l आया तो dx क्या आना चाहिए x। तो नियम क्या, नियम पीछे कुछ भी नहीं है तो खुद मान लो x 0। फिर अगला स्टेप क्या होगा कि आप x में 0 + 1 0 प्लस पावर में एक ऐड करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो x 1/1 जो कि होता है x। तो लोगों ने ऐसे कहा, लेकिन रियल में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये देखो रियल में आपको क्वेश्चन में पहली पावर दिया हुआ, लिखा होगा t × dt, t0 × dt, ऐसे लिख के आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन हमेशा लिखा आएगा t0 × dt। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे हम क्या कर रहे हैं बताओ, हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो आप क्या बोल दोगे बताओ, t0 + 1, समझ में आएगा, वेट करो अभी, t0 + 1/0 + 1, तो आंसर क्या आ गया t। फिर क्वेश्चन कैसा लिखाएगा, क्वेश्चन ऐसा लिखाएगा इंटीग्रेशन t² dt। तो आप बोलोगे जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दूंगा और जो भी पावर है डिवाइड कर दूंगा। तो आंसर कितना आ गया बताओ, t³/3। अरे डरना नहीं है, डरना नहीं है, अभी रुको और देखो, क्वेश्चन ऐसा लिखाएगा इंटीग्रेशन t² + 3t² × dt। अब आ गए हम असली क्वेश्चन से, क्या करना सिखाया इंटीग्रेशन में, पावर को एक बढ़ा दो, t³/3 सही है, t2 + 1/2 + 1, नहीं समझे यार, 2 है ना 2, तो 2 + 1/2 + 1, प्लस का प्लस रहेगा, यह है 3, t की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 2 + 1 ना। अब अगली बार हम सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे भैया ये कितना हो गया, t³/3, ये कितना हो गया 3 × t³/3। तो आपका आंसर आ जाएगा देखो 10t³/3, एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लोगे ना तो 10 नहीं 4 सॉरी 4t³/3 आ जाएगा आंसर। ये एलसीएम लिया मैंने, पता वो कैसे लिया एलसीएम, ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है तो 4 × 3 × 1, एलसीएम 3 आ गया, तो 1 4 3 4 प्लस, अरे एलसीएम लेना मैंने सिखा रहा, बात करता हूँ, कह रहे हैं एलसीएम, क्या एलसीएम लेना सिखाएंगे क्या। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया 2t1 3t² 4t³ और लिख दिया किसी ने dt। अब करो भाई इंटीग्रेशन, देख रहा हूँ मैं कैसे शुरू किया था और कैसे बात आगे बढ़ा रहे। जब पहली बार किया था तो मुश्किल लगा रही है, क्या कर रही है कि t की पावर पीछे l की पावर 0 लिखनी है, अबे कुछ था नहीं वहां पे, जैसे यहाँ पर dt है पर पीछे पावर भी है, तो अब क्या करना है बताओ, क्या आंसर आएगा 2t/2 सही है, 3t3 4t4/4, पावर बढ़ाया t2/2 t3/3 t4/4, पावर बढ़ा के नीचे लिख देना है, नहीं समझ में आया। अगर तुम ठीक से बारीकी से समझो तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपस में अपोजिट चीज है। डिफरेंशिएशन में हम तोड़ रहे थे dx, इंटीग्रेशन में जोड़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन में पावर मल्टीप्लाई करके कम करते थे, यहां पावर जोड़ के डिवाइड करते, यहां वहां पावर कम करते थे, यहां बढ़ाते, वहां मल्टीप्लाई, यहां डिवीजन। तो कहीं ना कहीं दोनों दूसरे में अलग उल्टे एक दूसरे के। तो बताओ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अब तो कर दोगे आप लोग। तो इंटीग्रेशन से हमने क्या सीखा, इंटीग्रेशन से हमने ये सीखा कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन से हमने ये सीखा कहीं भी x की पावर n होगी और बगल में लिखा होगा dx, तो उसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा बताओ, इसका आंसर आएगा x में n+1/n+1। तो यही इंटीग्रेशन है, इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, फिर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। देखो इंटीग्रेशन हम यहां यूज किया करेंगे जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे,
और भी जब आगे हम पढ़ा करेंगे ना, वर्क एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हजारों चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम। तो इंटीग्रेशन कौन कौन सा यूज़ होता है, तो आमतौर पर आपको 2-3 इंटीग्रेशन यूज़ करने को मिलेगा। पहला क्या लिखा होगा, 1/r इंटू में dr, कई बार। तो इसका आंसर याद कर लेना, ये होता है ln r। ये एक स्पेशल केस है। जैसे अगर किसी ने लिख दिया 1/x इंटू में dx, तो इसका आंसर आता है ln x। ये स्पेशल केस है, यही इस्तेमाल होगा जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। कई बार ये वाला इस्तेमाल होता है क्वेश्चन कि भाई नीचे लिखा है 1/r², ऊपर लिखा है dr, तो कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। पहले आप r को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ, r-2 इंटू में dr। अब आंसर कर दो इसका। तो क्या करते हैं, आंसर कैसे करते हैं, याद है किसी को? हाँ, देखो नीचे वाले पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो हमने सीख रखा है। तो हो जाएगा r-2 + 1/-2 + 1, ये आंसर आ गया। तो ये सॉल्व करिए, कितना आएगा बताओ, r-1 नीचे -1। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके यूज होंगे फ्यूचर में। ये वाला क्वेश्चन 12th क्लास में यूज होगा, या कभी कभी ग्रेविटेशन में यूज हो जाएगा। तो इसको तो याद ही कर लो, इसको भी सीधा याद ही कर लेना कि इनको हम ऐसे करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो हम कभी कभी यूज करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट तो इजी है, फर्स्ट तो कर ही दोगे, आंसर इसका 1 आएगा, ठीक है। ये तो होमवर्क है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मुझे लिख के बताएंगे होमवर्क में, है ना। ये देखो dv/dt, यहां पे लिखा है dv/dt। अब यहां लिखा है फाइंड v, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन के अंदर dv = t² + 1 × dt, ठीक है, लिख दोगे ऐसा। फिर इंटीग्रेशन कर दोगे ताकि dv क्या बन जाए, v, क्योंकि आपको v निकालना है। तो इंटीग्रेशन t² + 1 × dt, यहां तो v लिख दोगे। यहां क्या करोगे, तो इसको t³/3 लिख दोगे, प्लस, अब यहां 1 है तो यहां कुछ भी नहीं है। तो पता है एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में इस क्वेश्चन का असली मतलब समझो। इस क्वेश्चन का असली मतलब ये होता है कि जो dt है वो t² से मल्टीप्लाई में, समझ रहे हो। तो एक्चुअली में इसका ऐसा ये मतलब होता है t² × dt। अरे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई, मेरी बात ही समझे। तो जो dt है वो t² से मल्टीप्लाई में था, प्लस यहां पर 1 × dt, ये है एक्चुअली में इसका मतलब, इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ। क्या आप मेरी बात को गहराई से समझ पा रहे हो, नहीं आ रहा समझ में? अरे यार, ये जो dt है वो दोनों से मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना बस, ताकि आप समझ सको बात को। तो आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। फिर बताओ ये क्या बन गया, बताओ t³/3, और dt क्या बन जाता है, t। ये है इसका आंसर, और लिमिट चल रही है 0 से 1। तो आप क्या बोलोगे, आप t के अंदर पहले 1 पुट करोगे, तो यहां पर क्या आएगा, लिखना बाद में, पहले देखो 1³/3 + 1, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस 0³/3 + 0, ये इसका आंसर है। अब पहले को टफ लगा होगा, टफ तो बिल्कुल नहीं है। ये जो dt है वो दोनों से मल्टीप्लाई में, dt × t², 1 × dt, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया t³/3, dt का इंटीग्रेशन t होता है। यानी जब भी प्लस में हो तो आपस में क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन होता t³ + 2t इंटू में dt, तो क्या करते हैं आप लोग t³ × dt + 2t × dt, तो ये क्या जाता है बताओ, 3 4, क्योंकि आप ना मल्टीप्लाई कर दोगे dt को दोनों से, एक्चुअली में होता यही है। तो t4/4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, 2, t कितना है 1 ना, 2/2 हो जाएगा, आ गया आंसर। तो यहां पर 1 था ना, जिसमें dt मल्टीप्लाई हो गया था। यानी ऐड में हो ना, ऐड में, तो आप मन के अंदर कर दो, मन के अंदर कोई भी कर सकता है। देखो ये t4/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा t²/2, मन के अंदर कर दो, या फिर dt को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो। तो इस वाले में हमने मल्टीप्लाई करके किया है, क्योंकि 1 था ना, 1 से आइडिया नहीं लग रहा था आइडिया, तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया dt से, तो वो dt बन गया, और dt का इंटीग्रेशन t होता है। टफ लग रहा है, लगने दो, टफ तो लगना ही चाहिए, टफ तो लगना ही चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन देंगे पहचान के लिए कि तुम्हें इंटीग्रेशन आया कि नहीं। क्वेश्चन क्या रहेगा,
हम्म इस बार लिमिट पुट नहीं करनी है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देते हैं। इसमें लिमिट पुट मत करना, इंटू डी टी। इस क्वेश्चन करो, लिमिट पुट मत करो। देखते हैं क्या आंसर आता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप करके बताएंगे मुझे, ऑनलाइन वाले बच्चे लिख के बताएंगे। अब देखो, कुछ बातें करते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे फंसेंगे। क्वेश्चन ऐसा फंसता है, पहले एक थोड़ा सा लिमिट वाला करवा रहा हूं मैं। लिखा होगा टी स्क्वायर डी टी, लेकिन टी जो ना टाइम, वो 0 से लेके 2 सेकंड तक चलेगा। मान लो टाइम जा रहा है 0 से लेके 2 सेकंड, लिमिट है टाइम की। जैसे होता है ना डिस्टेंस, हम चल रहे हैं 0 से 6 मीटर, वैसे टाइम है 0 से 2। कह रहा है इसका आंसर बताओ। तो हमने कहा यार आंसर तो बड़ा आसान है, टी क्यूब बाई 3। अब तुम ब्रैकेट लगा के बोलोगे जो टाइम है वो 0 से 2 तक जा रहा है, इसको बोलते हैं लिमिट। तो ये होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब लोअर मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। अब कहानी क्या है, इसका आंसर अभी नहीं आया है, अब आएगा आंसर। कैसे? पहले टाइम की जगह पर फाइनल वैल्यू पुट करो। फाइनल कितना है? 2, अपर लिमिट। तो ये आएगा आपका 2 का क्यूब बाई 3, ब्रैकेट लगाओ, फिर एक माइनस का साइन लगाओ, फिर उसमें टी की जगह पर पुट करो इनिशियल वैल्यू, तो 0 का क्यूब बाई 3। यानी जो भी इंटीग्रेशन से निकल के आता है उसमें फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। तो यहां से आंसर क्या आया देखो, ये आ गया 8/3 माइनस 0, तो आंसर आएगा 8/3। ये इसका आंसर है कि जब हम टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 तक, तो आंसर आएगा 8/3। अब तुम बोलोगे ये सब क्या चल रहा है भाई? लिमिट पुट करने का मतलब होता है जो भी सॉल्यूशन आपका आंसर आया है उसमें वैल्यूज को पुट करना। एक बार ऊपर की वैल्यू पुट करते हैं पूरे में, तो ये हो गया 2। अरे समझा नहीं, इस 2 को हमने पुट किया 3 की जगह, उसकी जगह पर टी की जगह पे, तो हो जाएगा 2 क्यूब बाई 3। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तुम्हें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? तो वैल्यू कहाँ पुट किया नहीं समझ में आ रहा है? जैसे इसने बोला है ना, इसने बोला है टाइम की वैल्यू पुट करो 0 से 2, तो हमने बोला टाइम पुट करना है 0 से 2, तो इस 2 को पहले टी की जगह पुट करोगे ना, टी की जगह पे, तो क्या हो जाएगा T3, टी 2 की पावर 3। टाइम की जगह पर 2 पुट करना है, फिर टाइम की जगह पर 0 पुट करना है, तो 0 का क्यूब हो जाएगा। समझे? और समझ जाओगे अभी क्वेश्चन करेंगे तो। लिख लिया ये, इसे बोलते हैं लिमिट्स पुट करना। आगे चैप्टर्स में बहुत यूज होगा ये भूल जाओ। ये लॉग, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ये फंक्शंस होते हैं, इसे बस याद कर लो और कहीं पर भूल जाओ, पूरा सपना समझ के भूल जाओ। ठीक है, 9th 10th की मैथमेटिक्स होती है ये, कंपटीशन वाली, मेंटल मैथ वाली। ln, लॉग, मैंने तो 9th 10th में पढ़ ली थी, मुझे तुम्हारा नहीं पता। तुमने 9th 10th में कौन सी किताब पढ़ी है मुझे नहीं पता। ठीक है, एनसीईआरटी तो पढ़ी है, छोड़ो। हाँ, सपोर्ट मटेरियल में ऐसा है, करके देख लेना। चलो ये लिख लिया आप लोगों ने, बहुत ही सिंपल है, बस इसको बुरा सपना समझ के भूल जाना है। ये कुछ होता है बस, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये वाले मैंने करा दिया, जो आगे आएगा, आगे और भी बातें बताएंगे। जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे मेरे से तो बताते रहूंगा मैं, चाहे ऑनलाइन में पढ़ रहे बच्चे चाहे ऑफलाइन में, सबको बताएंगे हर एक बात। क्या नहीं, ये अलग हो गया ना क्वेश्चन। 1/r² का क्वेश्चन क्या आएगा? r-2 पावर ऊपर ले जाएंगे फिर। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि dx/dt अगर 3t है, फाइंड x, और आपको देगा जो टाइम की लिमिट है, मान लो 0 से 2 सेकंड दे दिया उसने, बोला 0 to 2 सेकंड। क्वेश्चन लिख दिया कि टाइम जो है 0 से 2 सेकंड है, बोला फाइंड x। ये क्वेश्चन बहुत आएगा, न्यूटन लॉ में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो आप क्या बोलोगे यार, x फाइंड करने का है, तो आप बोलोगे dx/dt है 3t। तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालते वक्त आप कहोगे dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3t इंटू में dt। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? dx से हो जाएगा, dt को उधर भेज देंगे क्योंकि हमें निकालना x है ना। फिर अगली बार हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगली बार हम बोलेंगे यार हमें ना करना पड़ेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्यों? dx दिया है और बोल क्या रहा है, x निकालो। अरे भाई dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x ना। dl का क्या आता है? l, तो dx का x। तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन dx, तो आंसर आ जाएगा 3t dt का भी इंटीग्रेशन। क्योंकि भैया अगर इधर सम लगाओगे
तो राइट हैंड के उस साइड भी लगाना पड़ेगा। तुम्हें पता है dx का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, x। dx का इंटीग्रेशन x हो गया। अब 3t का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 3t स्क्वायर बाई 2। नहीं समझे, 3 तो 3 रहेगा, इसकी पावर कितनी है 1, तो पावर हो गया 1 + 1 2/2। अब लिमिट चल रहा है, लिमिट कहां से कहां चल रहा है बताओ, 0 से कितना बोला उसने 2 बोला है। तो बोलेंगे भैया देखो x 3 सेम रहेगा, बस एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट पुट कर दो तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2, माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगा के 0, टाइम की जगह पर 0 का स्क्वायर। क्या आंसर आया 3 4/2, 4/2 मतलब 2, तो आंसर कितना आ गया 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना प्लीज, इसे बढ़िया से सीख लो कि आपको दिया होगा dx/dt समथिंग, बोलेगा x निकालो। तो ऐसी चीजें ना आपको लग रहा होगा भाई हम कहां पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे, ये तो टूल है, ये तो मैथमेटिक्स है, जब चैप्टर्स में लगाओगे तब समझ में आएगा, ये तो रफ है, बहुत रफ है ये।